सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़। 18,000 से बढ़कर 34,560 होगी सैलरी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस पर नया अपडेट आया है। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी इजाफा होगा। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं कैलकुलेशन के साथ पूरी डिटेल्स इस खबर में। हर 10 साल बाद केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। अब जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। इससे पहले इसका गठन भी होना है, इसलिए कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग के गठित होने व इसके लागू होने की चर्चाएं व उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसके लागू होने से कर्मचारियों को तो वेतन में इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा ही, साथ ही पेंशन धारकों को भी फायदा होगा। कर्मचारियों को यह है उम्मीद। केंद्र सरकार ने फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया था और इसे 2016 में लागू किया था। इसलिए कर्मचारी अब आस लगाए बैठे हैं कि 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाना है। सरकार इससे पहले इसका गठन अब जल्द ही करेगी। कर्मचारियों को यह भी उम्मीद है कि 2025 में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। राज्य सरकारें कर रही है ये ऐलान। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो 1 जुलाई 2024 को से प्रभावी होगी। डीए में बढ़ोतरी हर 6 माह बाद की जाती है। इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बेसिक सैलरी का 53% हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें भी सक्रिय हो गई और वे अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में वृद्धि का ऐलान कर रही हैं। बजट 2025 में यह घोषणा किए जाने की संभावना। नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन को महंगाई आदि को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है। इसलिए संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने के दौरान कर दी जाए, लेकिन अभी सरकार की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। 8वें वेतन आयोग के बाद इतनी होगी सैलरी व पेंशन। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 3.68 से के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर रखा गया था। इस फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की हालांकि कर्मचारियों की ओर से मांग की गई है, लेकिन लागू नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया जा सकता है। इसके आधार बनाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 34,560 रुपये पहुँच जाएगी। फिलहाल यह 18,000 रुपये है। ऐसा होने पर यह बढ़ोतरी 52% होगी। दूसरी ओर पेंशनर की पेंशन में भी इस फैक्टर से काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और तो जो न्यूनतम 17,280 रुपये हो जाएगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।